अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहें खैरियत से रहें और हेल्दी रहें। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत भी है। जब आपने करवाना हो किसी को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील, तो उसके लिए बनाएं यमी और बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी डिशेस स्नैक्स बनाएं और अट्रैक्ट करें लोगों को अपनी तरफ। जितना आपका खाना खूबसूरत होगा, लोग उतना ही आपके खाने की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसे वो टेस्ट करेंगे। तो खाने को पहले खाया जाता है आँखों से और उसके बाद उसे टेस्ट किया जाता है ज़ुबान से। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो उतना ही मज़े का आपका फ्लेवर भी आता है। तो ट्राई करें आज के खूबसूरत स्नैक्स। बहुत ही यमी चिकन बंस बने हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त है, इसमें से खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त है इसका फ्लेवर। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बनाते हैं खूबसूरत से चिकन बंस। तो सबसे पहले बनाते हैं इसकी डो। तो बन की डो बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कप मैदा और इसे बहुत अच्छे से छानने के बाद इसमें मैंने ऐड कर देने हैं 2 टेबलस्पून भर के ड्राई यीस्ट के। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं चीनी। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक और 1 ही टीस्पून इसमें मैंने ऐड करना है बेकिंग पाउडर। तमाम इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने कर लेना है मिक्स और इसमें ऐड कर देना है 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 अंडा बीट किया हुआ और इसके साथ मैंने लिया है नीम गर्म दूध 1 कप। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने गूंद लेना है, डो बना लेनी है इसे नीम गर्म दूध के साथ। जितना इसमें ऐड होगा उतना इसमें डाल के एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है और इसे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के कवर करके इसे हमने रेस्ट करने के लिए रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए। किसी गर्म जगह पे इसे रख दें ताकि ये बहुत अच्छे से रेज हो जाए। इसके बाद हम बनाते हैं पिज़्ज़ा की फिलिंग, चिकन बंस की फिलिंग। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और एक छोटी प्याज ली है। बहुत फाइनली इसे आपने स्लाइस कर लेना है और इसे लाइट सा हमने सौटे करना है। ये सॉफ्ट हो चुकी है प्याज। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन पाउडर। आप फ्रेश अदरक लहसुन की पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड की है सुरख मिर्च पाउडर और इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें और थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने चिकन को गलने के लिए रख देना है। सॉफ्ट हो जाए जब ये चिकन, तो कवर कर दें 5 से 6 मिनट के लिए और इसे कुक होने दें बहुत अच्छे से। जब ये सॉफ्ट और जूसी हो जाएगी तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटो केचप। बहुत खूबसूरत सा और बहुत मज़े का इसका खट्टा मीठा सा एक फ्लेवर आएगा। आप इसमें चाहें तो चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून और इसके साथ मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद। और इसको कलरफुल और मज़ीद यमी और फ्रेगरेंट बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर देती है और खुशबू इसकी ज़बरदस्त ही आती है। तो ये हमारी चिकन की फिलिंग हो चुकी है रेडी। फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसमें मैंने ऐड कर देनी है क्रश की हुई चीज़, मोज़रेला और चेडर। दोनों चीज़ को मिक्स करके इसमें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा बन का मिक्सचर रेडी है। अब हम बन की डो चेक करते हैं। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे से रेज़ हुई है 3 से 4 घंटे के बाद। इसे दोबारा एक दफ़ा हमने गूंद लेना है और छोटे छोटे इसके पेड़े बना के अब हम इसे करेंगे रोल। दरमियाने साइज़ का इसे हमने रखना है और थोड़ा बारीक रोल करना है रोटी की तरह, ज़्यादा बारीक नहीं करना, मीडियम रखना है। और इसके बाद अब हम इसे फ्लोरल बन बनाने के लिए इसकी कटिंग करेंगे। तो ये आप देख लें बहुत अच्छे से किस तरह मैं इसके कट्स लगा रही हूँ। तकरीबन 5 कट्स मैं इसके लगाऊंगी फ्लोरल पेटल बनाने के लिए।
और इसके सेंटर में हम फिल करेंगे अपनी चिकन की फिलिंग। आप इसमें डिफरेंट इसकी फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक। तो एक बन में मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी और एक को बगैर पिज़्ज़ा सॉस के ही मैं कर रही हूँ। और इस तरह एक एक पेटल आपने उठाते जाना है और दोनों किनारों से इसे दबाते जाना है और ऊपर से हम इसे अनकवर ही रखेंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। साइड से इसे प्रेस करें और इसको साथ साथ फोल्ड करते रहें। बहुत खूबसूरत से हमारे ये फ्लोरल पिज़्ज़ा बन्स रेडी होंगे। चीज़ें वही है, इसे हम हर दफ़ा नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं और एक नई रेसिपी हमारे सामने आती है, एक नई चीज़ हमारे सामने आती है। तो ये क्रिएशन है आपकी, और अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन देती है आपको। तो पिज़्ज़ा पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है कुकिंग ऑयल से, इस पर मैदा डस्ट कर लिया है और इस पर हम रखते जाएंगे अपने फ्लोरल बन्स और उन्हें अब हमने कोट कर देना है अंडे के साथ। एक अंडा मैंने बीट करके रखा है और ये दूसरा भी मैं आपको एक दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से इसे नोट कर लें। तो इस पर मैंने रखी है पिज़्ज़ा सॉस सेंटर पे और बहुत ज़्यादा आपने इसमें चिकन फिलिंग डालनी है क्योंकि बन का साइज़ इस चिकन के हिसाब से ही होना है। और यहाँ से एक एक पेटल हमने लेते जाना है और किनारों से इसे दबाते जाना है। और यहीं पे मैं इसे थोड़े से किनारे भी इसके फोल्ड कर रही हूँ रोज़ पेटल्स की फॉर्म में। तो ये करीब से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत से हमारे ये फ्लोरल बन्स हो रहे हैं रेडी, और इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी हैं। तो आप इसे स्नैक्स टाइम पे यूज़ करें या बच्चों को लंच बॉक्स पे दें या गेस्ट को सर्व करें। और अंडे के कोटिंग के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। तो ये देखें व्यूअर्स, इसका क्लोज़अप मैं आपको दिखा रही हूँ कितने खूबसूरत इसकी फ्लोरल पेटल्स बनी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये बेक होंगे। अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में। आप इसे बेक कर लें 30 मिनट्स तक। मैं इसे बनाऊंगी पतीले में। एक पतीले में मैंने रेत डाल के रखी हुई है और इसके अंदर मैं बेकिंग करती हूँ 30 मिनट्स के लिए। मैंने इसे इसमें रख देना है। बहुत अच्छा सा इसका कलर ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी। और ये देखें हमारे यमी से फ्लोरल बन्स हो चुके हैं बेक। कोई इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत अच्छे से इसकी डो बेक हुई है और बहुत यमी ये रेडी हो चुके हैं। सर्व करें इसे, जितनी खूबसूरती के साथ आप सर्व कर सकते हैं, वरना ये ख़ुद अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें मज़ीद आपको डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ख्याल है आपका आज की रेसिपी के बारे में, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। इस खूबसूरत रेसिपी के लिए होने चाहिए खूबसूरत से कमेंट्स। मुझे रहेगा आपके खूबसूरत कमेंट्स का इंतज़ार। तो ये अब हम इसे कट करके देखते हैं। तो बहुत यमी से बहुत परफेक्ट इसकी बेकिंग हुई है। तो ज़रूर ट्राई करें आज की रेसिपी, शेयर करें इस ब्यूटीफुल सी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इन स्नैक्स को ट्राई कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं अपनी रेसिपीज़ को। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया भी है, और जब आप किसी के साथ बहुत अच्छी बातें शेयर करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी उनके साथ शेयर होती है कि कितनी खूबसूरत पर्सनैलिटी के आप मालिक हैं, कि आप हर चीज़ अपने पास नहीं रख रहे बल्कि शेयर कर रहे हैं। तो ज़रूर शेयर किया करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई नई क्रिएशंस आप तक पहुंचती रहें सबसे पहले। अपना बहुत ख्याल रखें, इम्प्रेस करें अपने फ्रेंड्स को, अपने गेस्ट को, हेल्दी रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।